अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हमारा एसिड रिफ्लेक्स और एसिडिटी के सीरीज़ जो चल रही है उसका पार्ट थर्ड आज हम लेंगे और इंशाल्लाह ये फाइनल पार्ट रहेगा। थोड़ा सा लंबा होगा बट बहुत ज़रूरी है। और आज हम इंशाल्लाह आपको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से समझाएंगे कि एसिडिटी को और एसिड रिफ्लेक्स को और अल्सर को हम घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ऐसे फॉर्मूले बताएंगे घर पे बनाने के जो शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। ऐसे इंशाल्लाह आज हम फार्मूले रिवील करेंगे। जैसे कि आपने लास्ट दो वीडियोस में देखा कि एसिडिटी के क्या क्या रीजंस है और पीएच वैल्यू क्या रहता, अल्सर किस वजह से होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से अल्सर होता है या बहुत ज़्यादा एनसेड्स दर्द के गोली दवा खाने से होता है। तो ये सारे चीज़ों का इलाज हम इंशाल्लाह आज के वीडियो में आपको बताएंगे और आपको बहुत से ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जो शायद आपको इससे पहले कभी सुनने में या देखने में नहीं मिली होगी। तो सबसे पहले हम ये वीडियो शुरू करते हैं कि एसिडिटी में, एसिड रिफ्लेक्स में या जो हमारा अल्सर है इसमें हमको सबसे पहले क्या नहीं खाना चाहिए, ये हम आपको पहले बताएंगे, उसके बाद उसके इलाज बताएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आप याद रखिए कि आपको जो चीज़ें नहीं खाना है उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है फ्राइड फूड्स, तली हुई चीज़ें ना खाएं आप, इसका ख़ास ख्याल रखें। जो सेकंड इसमें आपको नहीं खाना है वो है काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ये भी ना खाएं, इससे भी आपके ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। जो थर्ड इसमें इंग्रेडिएंट है जो हमको बहुत ज़्यादा इससे हमको दूर रहना चाहिए वो ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च, हरी मिर्च से पूरी तरह हमको दूर रहना चाहिए। उसके बाद जो है चॉकलेट्स, चॉकलेट से भी ये बीमारी एसिडिटी और अल्सर बहुत बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ ये बीमारी जिनको है, जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, जिनको हाइपर एसिडिटी है, एसिड रिफ्लक्स है, अल्सर है, वो चॉकलेट्स ना खाएं। मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उससे दूर रहिए। उसके बाद सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स में जैसे कि मौसम्बी है, खट्टे फ्रूट्स जितने हैं उससे भी आप दूर रहिए। टमाटरों से दूर रहिए, टमाटर जो है इससे भी ये बीमारी बहुत बढ़ जाती है। और बहुत सारे मसाले, कुछ को छोड़कर बहुत सारे मसाले ऐसे हैं जिनसे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और एक लेंटिल है जैसे तुअर दाल हम जिसे कहते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा ये बीमारी बढ़ जाती है, इससे दूर रहिए। बेकरी आइटम्स, ब्रेड है और जितने खारी वगैरह है इनसे आप दूर रहिए। इसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, थम्स अप, स्प्राइट, कोको कोला, ये जितने भी चीज़ें हैं, सोडा है, इससे भी आप दूर रहिए। तो ये चीज़ें, इनसे आप बचिए। बाकी जो है आप अगर इससे परहेज़ करेंगे तो आपको ये बीमारी में बहुत फ़र्क आ जाएगा। चलिए अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। आज मैं आपके सामने कुछ 5-7 ऐसे चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप पूरी तरीके से 100% अपनी एसिडिटी का, एसिड रिफ्लक्स का और अल्सर का घर पर इलाज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए मैं आपको आज सबसे पहली जो मेडिसिन रिवील कर रहा हूँ इसको गौर से सुनिए, शायद आपको ताज्जुब होगा। 1950 में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर गार्नेट शिमे। तो इन्होंने एक डिस्कवर किया कैबेज के ऊपर, डिस्कवरी की उन्होंने, जिसको हम पत्ता गोभी बोलते हैं। तो ये कैबेज के अंदर एक ऐसी चीज़ पाई जाती है जो हमारे एसिड को और हमारे स्टमक लाइनिंग को और अल्सर को कम कर सकती है। और उस चीज़ का नाम है एस मिथाइल मिथियोनाइन। ओके, ये जो चीज़ कैबेज में पाई जाती है ये सबसे बेहतरीन इलाज है हमारे एसिडिटी का, एसिड रिफ्लक्स का और अल्सर का। ये हमारे पेट की लाइनिंग को और ओएसोफेगस के हमारे जो मसल्स है जो डैमेज हो जाते हैं इस बीमारी में, उसको हील करता है, उसको सुधारता है, उसको बनाता है। तो पत्ता गोभी जिसे हम कैबेज कहते हैं, इसको, इसके अंदर ये चीज़ पाई जाती है जिसको विटामिन यू बोलते हैं। एक्चुअली ये विटामिन नहीं होता बट इसको बोलते हैं विटामिन यू। ये उसको हील करता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक रिसर्च की गई बहुत से लोगों के ऊपर, उनको जो है कैबेज का जूस दिया कुछ को
आधों को, और आधों को जो है ओमेप्राजोल दिया गया। तो आपको ताज्जुब होगा जानकर कि जो एसिडिटी की गोली है ओमेप्राजोल, उसका रिजल्ट 81% आया, और कैबेज जूस का यानी पत्ता गोभी के जूस का 83% आया। इतना ज़्यादा इफेक्टिव है ये कैबेज, पत्ता गोभी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, दिन में 3 मरतबा आपको कैबेज का जूस रॉ निकालना है। इसको आप पकाएंगे तो फिर ये जो अंदर जो विटामिन यू है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसे पकाइए मत, इसको बिल्कुल रॉ लेना है, कच्चा जूस लेना है। आपको ग्राइंड करें, उसको अच्छे से छान लें, और उसके अंदर जो है आपको एक सेकंड और आइटम मिलाना है। तो मैं जो सेकंड आइटम आपको बता रहा हूँ वो भी बहुत अच्छा इलाज है अल्सर का, और वो है हनी, शहद। तो शहद से क्या होता है, शहद एक एंटीसेप्टिक उसके प्रॉपर्टी है। तो उसके वजह से जो अल्सर का जो बैक्टीरिया है, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, वो ख़त्म हो जाता है। उसका बहुत अच्छा रोल है। तो आपको क्या करना है, 1 गिलास आपको कैबेज का जूस निकालना है, उसमें 2 चम्मच जो है आपको हनी मिलाना है, और उसको पी लेना है ½ एन बिफोर मील्स, खाने से आधा घंटा पहले। ये दिन में 3 बार कीजिए आप। आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 21 दिन पीना है ये। अगर आप 3 टाइम 21 दिन तक आप ये पिएंगे, कैबेज जूस में 2 चम्मच शहद डालकर, इंशाल्लाह आपकी एसिडिटी, आपका अल्सर, आपका एसिड रिफ्लक्स, आपका गैस, ईच एंड एवरीथिंग, ये आपकी 100% ख़त्म हो जाएगी, और बिल्कुल आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये बहुत बेस्ट मैंने मेडिसिन आपको बताया, सिंपल है, आपके घर पर इजीली अवेलेबल रहती है ये दोनों भी चीज़ें। तो फर्स्ट मेडिसिन मैंने आपको बता दिया, कैबेज प्लस हनी। सेकंड जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ जो ये बीमारी में बहुत इफेक्टिव है, वो एक मनुका हनी पाया जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाया जाता है, और बहुत कॉस्टली मिलता है, ऑनलाइन शायद मिल जाए। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है ये बीमारी में, बट ये हमारे लिए इजी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, उनको चाहिए कि वो मनुका हनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में पाया जाता है, यहाँ भी इंडिया में वो एक्सपोर्ट होकर आता है, मतलब यहाँ इंपोर्ट किया जाता है, तो वो अगर आप दिन में 2-3 बार लेंगे तो भी आपको ये बीमारी कम हो जाएगी। जो थर्ड आपको जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो है ऑलिव ऑयल, यानी जैतून तेल। और ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है आपको, जो कि स्पेन का हो या इटली का हो, दूसरी जगह का ना लें। इसमें जो है एक 2 चीज़ें पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं ओलियोरोपिन, या उसको हम बोलेंगे ओलियोकैंथल। ये 2 चीज़ें ऐसी है ऑलिव ऑयल में जो हमारे एसिडिटी को कंट्रोल करती है, हमारे अल्सर को ख़त्म करती है। तो ये एक बहुत बेहतरीन इलाज है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अगर आप 2 चम्मच रोज़ाना लेते हैं तो आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। और जो चौथी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो है ब्रोकोली। ब्रोकोली ये ग्रीन कलर की गोभी होती है, जो बहुत ज़्यादा हरी होती है। जैसे हमारी गोभी पीली आती है, एक हरे कलर की आती है, तो वो भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसमें जो एक चीज़ पाई जाती है, जो ग्रीन जो गोभी आती है, जिसको ब्रोकोली कहा जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोसाइनालेट्स। ग्लूकोसाइनालेट्स जो है ये ब्रोकोली में पाया जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे एसिडिटी को और हमारे अल्सर को कम करती है। तो ये भी खाने से एसिडिटी हमारी और अल्सर हमारा कम होता है, एसिड रिफ्लक्स भी कम हो जाता है। और जो लास्ट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो एक चीज़ है जो हमको बहुत ज़रूरी है, वो है जिंक। जिंक एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सेल के बनने में और बहुत सारे चीज़ों में बहुत यूज़फुल है। अब ये जिंक हमको कहाँ मिलता है? ये जनरली जो लोग वेजिटेरियन हैं वो पल्सेस ज़्यादा लें, और काजू, कैश्यू जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये पाया जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर आपको लेना है
तो ये रेड मीट में, मटन में, चिकन में या फिर जो है प्रॉन्स वगैरह में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये खाने से हमको जिंक मिलता है और हम इस बीमारी से हमको छुटकारा मिल जाता है। लेकिन जो मैं फर्स्ट चीज़ आपको बताया, कैबेज प्लस हनी, रॉ हनी, तो इसका रिज़ल्ट सबसे बेस्ट है, सबसे इजी है और बहुत इजीली अवेलेबल है, तो आप ये कीजिए। अब इसके अलावा मैं आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग अल्कलाइन फूड लीजिए, अल्कलाइन फूड लीजिए बोलते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे स्टमक का एसिड पीएच लेवल 1.5 से 3.5 मेंटेन रहना चाहिए, अदरवाइज हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, हमारे को पूरे विटामिन्स नहीं मिलेंगे और दूसरे बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि फूड जो आप लेंगे वो नॉर्मल पीएच का लें, 7.2 पीएच लेवल का ही आपने लेना चाहिए। अब उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए? देखिए, डाइजेशन में और हमारे स्टमक के और हमारे गट के लिए हमारा सलाइवा बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं कि सुकून से चबा चबा कर नहीं खाते हैं, इसलिए ज़्यादा सलाइवा हमारे स्टमक में नहीं जाता। बहुत बिजी रहते हैं, जल्दी जाना रहता है, इसलिए जल्दी जल्दी ऐसे ही खा लेते हैं। अब इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? मैं आपको एक सिंपल टिप देता हूँ। आपको 1 चम्मच पानी मुंह में लेना चाहिए और आपके ऑफिस में आप बैठे बैठे कीजिए, आपके वर्क जहाँ आपकी वर्क प्लेस है वहाँ से कीजिए, लेडीज़ अपने कुकिंग के टाइम में कर सकते हैं। सिंपल है, 1 चम्मच पानी मुंह में ले लीजिए, उसको वैसे ही रहने दीजिए। आपका सलाइवा जो है ऑटोमेटिकली जो है आपके मुंह में जमा होना शुरू हो जाएगा, जो लुआब है। जब वो अच्छे से जमा हो जाए तो आप उसको स्वैलो कर लीजिए। तो आपके डाइजेशन में और सारे चीज़ों में इसका रोल बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ कीजिए, दिन में 6-7 बार आप कीजिए, आपकी एसिडिटी में बहुत रिलीफ मिल जाएगा, आपके एसोफेगस के अंदर बहुत रिलीफ मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप कीजिए, 1 चम्मच पानी मुंह में लेकर सलाइवा 6-7 बार दिन में आपको लेना है अंदर अपने, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बताता हूँ कि जिनको ये चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है, घर पे क्या करें? तो जस्ट आपको सौंफ का एक डिकॉक्शन बनाना है। 1 कप पानी में सौंफ का पाउडर डालिए, उसको बॉईल कीजिए, हाफ कीजिए और उसमें जो मिश्री आती है वो थोड़ी सी मिश्री डालकर आप ले लीजिए, तो आपको एसिडिटी से बहुत रिलीफ मिलेगा। ये एक दूसरी चीज़ है। और एक लास्ट चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत से लेडीज़ को थायराइड का प्रॉब्लम रहता है और थायराइड में कैबेज ले नहीं सकते, डॉक्टर्स मना करते हैं, जैसे कि जो भी थायराइड के पेशेंट्स हैं उनको कैबेज ना लेने की सलाह दी जाती है। तो वो लोग क्या करें? तो मैं एक आपको नुस्खा बताता हूँ। जो लोग थायराइड वाले हैं, ये आपको 4-5 चीज़ें याद रखना है। देखिए, आपको 50 ग्राम धनिया लेना है, 50 ग्राम आपको सौंफ लेना है, 50 ग्राम आपको मुलट्टी लेना है और 25 ग्राम आपको आंवला लेना है। आपको धनिया और सौंफ को हल्का सा लाइट रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए, उसको पीस लीजिए, उसमें पिसी हुई मुलट्टी 50 ग्राम मिलाइए और 25 ग्राम आंवला का पाउडर मिला लीजिए। डेली आपको आधे ग्लास पानी में 1 चम्मच ये पाउडर डालिए। बेटर है आप शहद डालिए या थोड़ी सी मिश्री डाल के उसको घोल के पी लीजिए। आपको एसिडिटी में, अल्सर में और ये एसिड रिफ्लक्स में बहुत रिलीफ मिल जाएगा। देखिए, मैं जिनको थायराइड है उनके लिए बोल रहा हूँ, लेकिन बेस्ट है कैबेज प्लस हनी। और जिनको शुगर है वो प्लेन कैबेज का जूस लीजिए, और जो थायराइड के साथ शुगर है तो वो प्लीज़ हनी और मिश्री अवॉइड कीजिए। धनिया, सौंफ का पाउडर, मुलट्टी और उसके साथ आंवला पाउडर, आप ये चारों का पाउडर सिर्फ पानी में लीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। धनिया थायराइड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, सौंफ, मुलट्टी एसिडिटी को कंट्रोल करती है और आंवला जो है डाइजेशन में हेल्प करता है। ये बहुत अच्छा फार्मूला है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता था। आप अपने घर पर ये सारी चीज़ें कीजिए, कैबेज का जूस लीजिए और उसमें हनी मिला कर लीजिए, आपको पूरा रिलीफ हो जाएगा। अगर इससे कम नहीं होता है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर आपको कुछ और दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनको सॉल्व किए बिना ये कम नहीं हो सकती। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, अपने एसिडिटी को, अपने अल्सर को अच्छा कीजिए। अगर वो कम नहीं हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए,
खुश रहिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, स्ट्रेस से फ्री रहिए। अगर आप स्ट्रेस से फ्री नहीं रहेंगे तो आपको ये कम नहीं होगा। स्ट्रेस हमारे स्टमक लाइनिंग को पतला कर देता है और ईसोफेजियल स्फिंक्टर को ढीला कर देता है। प्लीज़ स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।